7 मई 2020 की मध्य रात्रि तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 53,000 के आसपास पहुंच गई और इस तरह भारत कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या के हिसाब से दुनिया के देशों में एक छलांग आगे लगाकर 15वें से 14वें नंबर पर पहुंच गया। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या क्रमशः 16,000, 6,000 और 5,000 पार कर चुकी है, जबकि बिहार में ये संख्या सिर्फ 542 के करीब है। अब प्रश्न ये है कि महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से अधिक जनसंख्या के बावजूद बिहार में कोरोना संक्रमण इतना कम क्यों है? क्या इसमें तथाकथित बिहार के विकास के नीतीश मॉडल का योगदान तो नहीं? वास्तव में अनेक राज्यों जैसे बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत कम टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि इन्फेक्टेड लोगों की संख्या कम दिखाई जा सके। इसके पीछे संसाधनों की कमी का रोना भी नहीं रोया जा सकता, क्योंकि इसी प्रकार की आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधित संसाधनों वाले राज्य जैसे उड़ीसा में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1023 टेस्ट हुए। एक और भारत में वैसी भी राजनीतिक इकाई है जो अधिक से अधिक संक्रमितों का टेस्ट करा रही है, जिससे वहां संक्रमितों के मामले ज्यादा आ रहे हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए लद्दाख, अंडमान निकोबार अपने प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 9,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बिहार और पश्चिम बंगाल में 10 लाख की जनसंख्या पे मात्र 250 और 285। यही कारण है कि दो बड़े राज्यों में संक्रमितों की संख्या बहुत कम दिखती है। वास्तव में ऐसा है नहीं। अगर हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो 7 मई 2020 तक अमेरिका में 24,186 से ज्यादा, जर्मनी और रूस में 32,000 से ज्यादा, पुर्तगाल और स्पेन में 41,000 से ज्यादा, इटली में 36,000 से ज्यादा टेस्ट प्रति 10 लाख किए जा चुके हैं। और भारत में आंकड़ा 984। दिल्ली में 7 मई 2020 तक प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 3,630 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। अगर बिहार में भी दिल्ली के समान टेस्ट किए जाएं तो वर्तमान की 542 संक्रमितों की संख्या अचानक बढ़कर 7,000 पार कर जाएगी। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल ने किया क्या? वर्तमान में 1,456 संक्रमित मरीजों की संख्या अचानक बढ़कर 16,146 कैसे पहुंच गई? वर्तमान में महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 16,758 से भी ज्यादा है। वास्तव में पश्चिम बंगाल एवं बिहार की राज्य सरकारें कोरोना का कम टेस्ट करके अपने राज्य की वास्तविक स्थिति से मुंह मोड़ रहे हैं। ये सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे देश के लिए खतरा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों राज्यों में वर्तमान के सबसे बड़े हॉटस्पॉट मुंबई, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, पंजाब, हरियाणा, चेन्नई, कोटा आदि स्थानों से लाखों की संख्या में छात्र एवं प्रवासी मजदूर पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। ये खतरे की घंटी है। 7 मई 2020 को भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या प्रति 10 लाख में 38 है, जबकि बिहार में यही संख्या केवल 4.73, मतलब समझ रहे हैं, राष्ट्रीय औसत से भी कम। वास्तव में ऐसा गुलाबी परिदृश्य इसलिए दिख रहा है क्योंकि बिहार में कोरोना का टेस्ट बहुत ही कम किया गया, प्रति 10 लाख महज 250। अगर इसी की तुलना में हम दिल्ली के आंकड़े को लेकर कहें तो प्रति 10 लाख 3,630 टेस्ट हो चुके हैं। अब अगर बिहार को दिल्ली के स्तर पर टेस्ट के मामलों में पहुंचाते हैं तो संक्रमितों की प्रोजेक्टेड संख्या प्रति 10 लाख 65 हो जाएगी, जो वर्तमान के राष्ट्रीय औसत से दोगुना से थोड़ी सी ही कम है। इन राज्यों में कोरोना टेस्ट कम होने के दूरगामी परिणाम बहुत ही भयावह हो सकते हैं। जैसे एक गर्भवती महिला अपना गर्भ स्थायी रूप से नहीं छिपा सकती, एक समय काल के बाद दुनिया को पता चल ही जाता है। उसी प्रकार राज्य सरकारें कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक समय से ज्यादा दिन तक नहीं छिपा सकती। ज्यादा से ज्यादा 2-3 सप्ताह में पता चलना ही है। कम टेस्ट होने का सबसे भयावह परिणाम यह हो रहा है कि संक्रमित व्यक्ति को भी स्वयं को संक्रमण का पता नहीं और वो अनजाने में अनेक लोगों को संक्रमित कर देता है। एक आंकड़े के अनुसार एक व्यक्ति लगभग 20,000 लोगों को संक्रमित कर सकता है।
और अगर ये चेन प्रतिक्रिया को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से नहीं रोका गया तो हालात और भी ज़्यादा भयावह हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके अगर संक्रमण का पता लगा लिया जाए तो इससे होने वाले फैलाव को रोका जा सकता है। 2 एग्जाम्पल है हमारे सामने, पंजाब में हुजूर साहब गुरुद्वारा और तबलीगी जमात। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग? अगर संक्रमितों का उचित इलाज आरंभिक दौर में शुरू कर दिया जाए तो हालात कंट्रोल किए जा सकते हैं, रिकवरी दर बढ़ाई जा सकती है और मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, इन राज्यों में संक्रमितों का पता आरंभ में ही करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली में संक्रमितों में मृत्यु दर केवल 1.25% है और तमिलनाडु में मृत्यु दर केवल 0.81। वहीं बात करें राजस्थान की 2.8%। यह राष्ट्रीय मृत्यु दर से काफी कम है जो कि 3.42% है। महाराष्ट्र में मृत्यु दर 4%, गुजरात में 5.9%, मध्य प्रदेश में 5.7%। दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसी के द्वारा पश्चिम बंगाल पर कोरोना के वास्तविक मामले नहीं उजागर करने का आरोप लग रहा है। आपको बताएं कि वहां मृत्यु दर 10.4% है जो कि देश में किसी भी राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा है। महज 285 टेस्ट 10 लाख पर। जब मरीज का पता ही नहीं चलेगा संक्रमण का तो उसका इलाज कैसे शुरू होगा? और जब तक पता लगेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसका इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता अत्यंत कमजोर हो चुकी होती है। अगर देश में कोरोना टेस्ट की गति को तेज नहीं किया गया तो कोरोना से मृत्यु दर पश्चिम बंगाल के समान अत्यधिक उच्च हो जाएगी। वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन में मृत्यु दर 15%, इटली में 13.7%, स्पेन में 10.2% है। वर्तमान में अनेक राज्य सरकारें जैसे दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब अपने वास्तविक राजधर्म का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना का टेस्ट कर रही हैं। यही कारण है कि वहाँ मरीजों की संख्या ज़्यादा मिल रही है। इन राज्यों के प्रति एक नकारात्मक माहौल भी बन रहा है। वहाँ आर्थिक विकास की जान, प्रवासी मजदूर डर से पलायन कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट सोचिए कितना बड़ा है। राज्यों के आर्थिक विकास की गति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जो राज्य अपने यहाँ ज़्यादा टेस्ट करा रहे हैं उनके दूरगामी परिणाम सोचिए। ये आर्थिक स्थिति में जल्दी सुदृढ़ होंगे क्योंकि यहाँ संक्रमितों की पहचान समय से हो गई, उनका इलाज हो गया, वो चेन टूट गई। जबकि दूसरी ओर कम टेस्ट करके वर्तमान में गुलाबी परिदृश्य दिखाने वाले राज्यों जैसे असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जून 2020 में भयावह स्थिति में पहुंच सकते हैं। कम टेस्ट कराना कोई बहादुरी का काम नहीं है। संक्रमण हर तरफ है, यह सच्चाई है। इसे पहचानना बहुत जरूरी है। आप संक्रमण को छुपाकर अपने राज्य को और देश को कहीं ज्यादा पीछे ले जा रहे हैं। बात अगर बिहार की करें तो मुजफ्फरपुर जिले के आसपास के जिलों में मई से जुलाई तक कुख्यात चमकी बुखार मतलब जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का भी असर देखने को मिलेगा। पिछले 3 साल का इतिहास। निराशा के बीच एक आशा की किरण। 7 मई 2020 तक अमेरिका में 80,05,000 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें 12,63,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। मतलब टेस्ट हुआ, उनमें से 16% लोग संक्रमित पाए गए। जबकि भारत में इसी दौरान 13,57,000 के करीब लोगों का टेस्ट हो चुका है, जिसमें लगभग 53,045 लोग संक्रमित थे। जिन लोगों का टेस्ट हुआ है उनमें से केवल 4.12% लोग ही संक्रमित हैं। जबकि भारत में अमेरिका की तरह टेस्टिंग अभी नहीं हुई है, जिसमें कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनके ही कोरोना टेस्ट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
मतलब साफ है, एक कंपैरेटिव मैनर में, तुलनात्मक अध्ययन में भारत अमेरिका और यूरोप से कहीं बेहतर स्थिति में है। फिर भी हम यही कहना चाहेंगे कि राज्य सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टेस्ट करवाएं, संक्रमितों की पहचान करें। बस एक यही तरीका है। अगर अब नहीं जागे तो सब सो जाएंगे। बने रहें इंडिया 24 के साथ, सत्य भी तथ्य भी।